बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसिज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ जो है शेयर कर रहे हैं कि करेले की कड़वाहट को जो है वो कैसे खत्म किया जा सकता है। क्योंकि आजकल करेले का सीजन है, बहुत अच्छा प्यारा सा और फ्रेश फ्रेश जो है वो करेले आते हैं, तो बहुत ही पसंद होते हैं इस सीजन में बहुत सारे लोगों को खाना। तो कुछ लोग इस वजह से नहीं खाते कि ये बहुत कड़वे होते हैं, पकाने के बाद भी इनकी कड़वाहट नहीं जाती और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो आज जो तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो तरीका आपको बता रहे हैं, उस तरीके से आप करें, इंशाल्लाह जो है वो करेले की कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और पकाने के बाद जो लोग नहीं खाते कड़वे होने की वजह से वो भी खाएंगे और हत्ता के बच्चे भी खा लेंगे। बहुत ही जो है वो सिंपल तरीका है, बहुत ही मजेदार इससे बनेंगे। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सबसे जो है वो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो उसके लिए हमने सबसे पहले 1 किलो जो है हमने करेले लिए, माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे फ्रेश और हरे हरे केले हैं। तो सबसे पहले हम इन करेलों को जो है वो छील लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप छुरी की मदद से या जैसे भी आप पीलर से आप इनके पहले हमने इनको अच्छी तरह धो लिया है। पानी में कुछ देर के लिए मैंने भिगो के रख देते हैं, तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि ये खुरदरी होती है इनकी ऊपर वाली जो स्किन होती है, तो उसमें मिट्टी वगैरह जमा होती है। तो ज़्यादा देर इनको भिगो कर रखने से इनकी जो है मिट्टी अंदर से गल जाती है, तो ये साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से हमने इनको अच्छी तरह धो लिया हुआ है। तो अब सारों के पहले जो है हम ऊपर से स्किन जो है वो रिमूव करेंगे। नाइफ की मदद से करें या आप इसी तरह पीलर से कर लें। इसी तरह माशाल्लाह से हम सारे करेले जो है वो छील लेंगे। फाइनली हमने सारे करेले जो है वो अच्छी तरह छील लिए हैं। तो अब जो है वो करेलों को काट लिया है। और अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो 1 चम्मच लें और आसानी के साथ जो है वो इसके बीज जो है वो निकाल लें और इस तरह सबके जो है वो बीज निकाल लेंगे। सारे करेलों के हमने बीज निकाल दिए हैं। तो अब हम जो है वो करेले काट लेंगे। अपनी आसानी के लिए हम जो है 2-3 इस तरह गट्ठे लेंगे। करेले हमने सारे काट लिए हैं। तो अब जहाँ पे जो है वो बोल लेंगे और सारे करेले इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच भरकर लिया है नमक की, ये इस पे डालेंगे। और अब ½ चम्मच, ये छोटी चम्मच जो है मैंने 1.5 चम्मच नमक की डाली है। और अब जो है सारे करेले को हम जो है वो इस तरह करेंगे ताकि नमक सारे करेलों को जो है वो अच्छी तरह लग जाए। हमारे सारे करेलों को जो है अच्छी तरह नमक जो है आप देख सकते हैं तो जो है वो लग चुका है। तो अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह हम इन करेलों को जो है वो छोड़ देंगे। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है वो इन करेलों ने, नीचे आप देखें इधर कितना ज्यादा पानी जो है वो हो गया। आप हाथ से भी निचोड़ के देखें कैसे हाथ से जो है वो नीचे पानी जा रहा है, मेरे निचोड़ने से कैसे पानी निकल रहा है। तो सबसे पहले हम इन्हें अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। इस तरह थोड़े थोड़े हाथ में लेंगे और इस तरह अच्छी तरह निचोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे पानी जो है वो इनसे निकल रहा है। और दूसरे बॉल में जो है वो डालते जाएंगे।
जी, तो देखिए हमने सारे करेले निचोड़ लिए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है वो इसमें से 1 केजी करेले में से हमने पानी निकाल लिया है। तो अब हम इनको 2-3 पानी में अच्छी तरह जो है वो वॉश कर लेंगे। ठंडे पानी के साथ हम इन्हें जो है वो अच्छी तरह धो लेंगे। 2 से 3 पानी में हम इनको धोएंगे। यहाँ एक छलनी लेंगे, उसमें डालेंगे और दोबारा से जो है वो एक और पानी में इसे डाल देंगे। इसी तरह हमने इसे 3 पानी में, ठंडे पानी में हमने इसे धो लेना है। 2 पानी हमने निकाल लिया, तीसरे पानी में डाले हुए हैं। अब दोबारा से इसे इसी तरह छलनी में डालेंगे ताकि इसका सारा पानी जो है वो अच्छी तरह निकल जाए। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह रख के छोड़ देंगे ताकि इनका पानी अच्छी तरह निकल जाए। मिलते हैं 15-20 मिनट बाद। आप देख सकते हैं कि काफी हद तक जो है वो ड्राई हो चुके हैं, इनका पानी निकल चुका है। लेकिन इसके बाद फिर हम इन्हें एक टॉवल ले लेंगे, कोई सा भी कपड़ा आप ले सकते हैं। उस पर थोड़े थोड़े करके जो है वो मैं एक साथ डाल रही हूँ। आप डालकर इस तरह दोबारा से कपड़ा उसके ऊपर करें और इसे राम राम के साथ जो है वो इस तरह ड्राई कर लें। यहाँ अच्छी तरह ये जो है वो जब ड्राई हो जाएंगे, ये अच्छी तरह ड्राई हो गए हैं और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे और जैसे चाहें आप इन्हें पकाएं। बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं रहेंगे और बच्चे भी खा लेंगे अगर आप इस तरीके से आप इनकी कड़वाहट दूर करके पकाएंगे तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।